नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस चैनल के आपको 6 to 10th कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं कंटिन्यू। और हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में एग्जाम्पल्स और इसके कॉन्सेप्ट कवर किए हैं फर्स्ट चैप्टर के, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए, जो रियल नंबर अपना चैप्टर है इसका आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th पेज नंबर 7 पे। तो चलिए दोस्तों, आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो अगर आपने ये जो कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से पहले वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है ताकि ये आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो नंबर आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है इसमें कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके आपको दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? आपके पास है 135 एंड 225। तो दो नंबर है आपके पास। हमने सीखा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है कि अगर आपके पास दो इंटीजर हैं ए और बी, और ए ग्रेटर देन है बी से, तो जब ए को आप बी से डिवाइड कर रहे होंगे तो दो नए होल नंबर्स आपको क्यू और आर प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे जिनके लिए आपकी बी क्यू प्लस आर, ये वाली जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रही होगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें से बड़ा नंबर आप देख पा रहे हैं 225 है, तो 225 इज इक्वल टू 135। 135 को हिट एंड ट्रायल से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको 225 के करीब पहुंचा रहा हो। हमें पता है अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये से बड़ा चला जाएगा, तो 1 पे मल्टीप्लाई होगा। प्लस में अब रिमाइंडर देखते हैं, 135 को इसमें से माइनस करेंगे तो 0, और 12 में से 3 9, 90 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब इस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम डिवीजन लेमा इस पे अप्लाई करेंगे फिर से। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन, जैसे इसमें अब ए हमारा हो जाएगा 135 और आर की वैल्यू से इससे डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 से हम फिर से 1 पे डिवाइड करेंगे, 90 1 90, और रिमाइंडर यहाँ से देख रहे होंगे आप, तो 5 और 4 45 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर से हम 90 को डिवाइड करेंगे किससे? 45 से। 45 से मल्टीप्लाई, देख पा रहे हैं कि 45 2 जा 90 होता है, तो 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 रिमाइंडर। इस स्टेप में आपको पता है आर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं जो इस स्टेप का जहां पे आर 0 के इक्वल आ रहा है वो ही उस स्टेप का डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा इन दो नंबर्स का। तो यहाँ पे आपको पता है डिवाइजर क्या है, जो डिवाइजर है वो 45 है। तो एचसीएफ ऑफ हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके लिए है, ये आपको ट्राई करना है सिमिलर मेथड से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के। थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, इसमें कह रहा है 867 एंड 255। दो नंबर्स आपको गिवन है। सिमिलरली इसमें इसको हम सपोज कर लेंगे ए और ये नंबर बी। तो स्टार्ट करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। 867 को डिवाइड करेंगे 255 से 255 से, चेक कर रहे होंगे कितने पे जाएगा। जब इसको इसका डबल करेंगे आप तो करीब करीब आपका आ रहा होगा 0 और 1 और 5। 3 टाइम्स करते हैं तो 6 15 और 15, मतलब कि ये आपका कितना आ जाएगा? 5 6 और 7 765। तो यहाँ पे 3 टाइम्स कर सकते हैं। प्लस में रिमाइंडर देख रहे होंगे 867 में से 765 को करेंगे 2 0 और 1 102 आपका रिमाइंडर बचेगा।
फिर से 255 को डिवाइड करेंगे किससे, r से, मतलब 102 से। कितने पे जाएगा ये, 2 पे जाएगा तो 4, 204। तो हम कह सकते हैं 2 पे ये जा रहा है 204, और 204 को जब करेंगे तो ये 51 बच जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे। फिर से हम अब 102 को डिवाइड करेंगे किससे, 51 से, मल्टीप्लाई ये आपका जाएगा 2 पे, अराउंड 51 टू जा, हमें पता है 51 टू जा होता है 102। तो ये कंप्लीट डिविजिबल चला जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 0। तो इस तरह से हमने डिवीजन लेमा का अप्लाई किया और लास्ट स्टेप तक पहुंचे जहां पे रिमाइंडर क्या है, 0 है। इसी स्टेप का जो डिवाइजर है वो क्या है, 51। तो 51 क्या हो जाएगा, इन दो नंबर्स का HCF। तो हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 867 एंड 255 इज कितना, 51। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी बेसिक पार्ट है ये। बहुत बार रिवाइज होने के बाद हम इसको अब इजीली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। q एक क्या है, इंटीजर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको ओड इंटीजर्स शो करना है, ओड इंटीजर्स, किस चीज को, 6q+1 जो नंबर है आपका 6q+1 की फॉर्म में है, और 6q+3 की फॉर्म में है, और 6q+5 की फॉर्म में जो नंबर्स हैं, इनको आपको क्या शो करना है, ओड इंटीजर्स शो करना है इनको आपको। किसके लिए, आपको कंडीशन गिवन है कि q हमारा क्या होना चाहिए, कोई एक इंटीजर है, q इज सम इंटीजर। तो यहां लिख देते हैं फॉर q बिलोंग टू सम इंटीजर्स। इस चीज z से आप इंटीजर को डिनोट करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, q बिलोंग्स टू सम इंटीजर्स। और आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स का यूज आपको यहाँ करना नहीं है। तो 0, 1, 2, 3 इस तरह से q की वैल्यूज आपकी चलती जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है वो क्या सीखा है कि अगर किसी भी इंटीजर को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इवन नंबर ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 6 और q, 6 आपको पता है कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। और यहाँ इसको अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स इक्वेशन से मैच करते हैं तो ये आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 1, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी, 6। तो a आपको शो करना है कि a जो है किसी q इंटीजर के लिए एक क्या है, ओड इंटीजर है। तो हमें पता है अगर 6 इवन नंबर है और 6 को किसी भी इंटीजर q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। 6q क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। कैसे, 6 × 1 करेंगे, 6 × 2, 6 × 3, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। तो हम देख पा रहे हैं हर बार हमारे पास क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। जैसे ही 6q में एक ऐड करेंगे हम, हमारे पास ओड नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये हर एक जो है q इंटीजर के लिए अप्लीकेबल है या सेटिस्फाई करता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 19। अब हम देख पा रहे हैं कि सारे नंबर्स कैसे हैं, इवन ओड नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं जो 6q+1 है ये एक कैसा इंटीजर होगा, हमारा ओड इंटीजर होगा। सिमिलरली 6q+1, 6q+5, जैसे 6q+3, 3 क्यों है, क्योंकि ओड नंबर में 5 है, जैसे 5 में 5 ऐड करते हैं तो 10 क्या है, एक इवन है। सिमिलरली 5 में 3 ऐड करते हैं क्या है, 8 है। अब फिर से हम ऐड करते हैं, जैसे सपोज करते हैं 6q हमारा है, तो 5 एक ओड नंबर है, ओड नंबर में ओड को ऐड करेंगे तो इवन आएगा। लेकिन इवन नंबर में जैसे 6 में 5 ऐड करते हैं तो 11, ठीक है। 6 में अब 6 ऐड करते हैं तो 12, 6 में 7 ऐड करते हैं तो 30। तो हम इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ओड भी आ रहा है और इवन भी आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 6q+3 ऑलवेज हमारा क्या होगा,
पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। लेकिन आपको ये पता है 6 क्यों पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है, पॉजिटिव और इवन इंटीजर होगा। लेकिन 3 ऐड करते हैं हम, मतलब ओड नंबर ऐड करते हैं, तो ये इवन भी आ सकता है और ओड भी। लेकिन इवन नंबर पे इवन आएगा, ओड नंबर पे ओड आएगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी इवन नंबर में ओड इंटीजर ऐड करते हैं तो हमें ओड इंटीजर ही प्राप्त होता है। तो ये कह सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 3 भी क्या होगा, एक ओड इंटीजर होगा। मतलब कि 6 क्यू प्लस 3, जैसे क्यू को हम लेते हैं 5 और प्लस 3 करते हैं, तो 6 5 जो आपको पता है 30 और प्लस 3 ये कितना आ गया 33। और 33 क्या है, एक ओड नंबर है। तो फॉर क्यू बीइंग एनी इंटीजर वी कैन फाइंड 6 क्यू प्लस 3 ऑलवेज ए ओड इंटीजर। अब नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही 6 क्यू इवन नंबर है और उसमें ओड ऐड करेंगे तो हमें ओड नंबर ही प्राप्त होगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, वो आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, ताकि सभी जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं या जो आपके अभी बोर्ड एग्जाम भी आ रहे होंगे वो यहाँ से उसकी तैयारी आप अच्छे से कर पाएं। या आपका ऑलमोस्ट रिवीजन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कि सिलेबस आपका अगर एक बार आपने कवर कर लिया तो यहाँ से रिवीजन भी हमारी वीडियो से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns which they can march? तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या है, आपको गिवन है कि आपको पता है जैसे आपने एक एक्टिविटी करी थी एग्स वाली एक्टिविटी, जो आपकी कॉन्सेप्ट्स में गिवन है। सिमिलर एक्टिविटी है ये भी, एक सेम क्वेश्चन है उसी तरह से, कि आपके पास अगर 616 मेंबर्स हैं जो कि मार्च कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, और उनको 32 मेंबर्स के साथ इस तरह से कॉलम्स में एडजस्ट होना है जो कि इक्वली दोनों के हैं, 616 और 32 मेंबर्स इक्वली नंबर ऑफ कॉलम्स और रो में ऐड हो पाए। तो कैसे करेंगे, उस चीज के लिए हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास 616 मेंबर्स हैं जो मार्च कर रहे हैं और 32 बैंड मेंबर्स हैं, 32 बैंड मेंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को किस तरह से या कितनी ऐसी कॉलम्स में अरेंज हमें करना है कि वो एक्स्ट्रा ना बचे, कोई भी एक्स्ट्रा ना बचे। तो क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा HCF के द्वारा ये चीज बताती है कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा या फिर रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा, तो उसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 616, क्योंकि कंडीशन होती है A इज ग्रेटर देन B, और B की वैल्यू यहाँ पे होने वाली है 32। तो इसको हमें जब तक सोल्व करना है जब तक रिमाइंडर हमारा क्या नहीं आता 0, उसी स्टेप में आपका जो है 2 नंबर का HCF हो जाएगा और वही नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे हमारी। तो चलिए 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो कितने पे जाएगा ये आपका चला जाएगा 18 3 जा 18 2 जा 36, 3 18 3 जा 50, 4 3 57। तो इसका मतलब 18 पे है, 19 पे करके देखते हैं। 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, 57 और 3 608। तो हम ये कह सकते हैं कि 608 मतलब 19 पे ये आपका ऑलमोस्ट जा रहा है करीब करीब। और रिमाइंडर देखते हैं हम, 608 में से करेंगे तो 8 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पे इस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि फर्दर हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से सोल्व करना है। इस बार 32 को डिवाइड कर रहे होंगे किससे, 8 से। 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई, अब आपको पता है 8 4 जा क्या होता है 32, 8 4 जा 32 प्लस 0।
तो इस टाइप में रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो इस टाइप का डिवाइजर है जो कि कितना है 8, यही हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कूलम्स। तो नंबर ऑफ कूलम्स हमारी कितनी आ गई 8। तो ये था दोस्तों आपका थर्ड क्वेश्चन। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चंस या इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसी तरह से करने हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप यहाँ से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट आपको मैथ्स का सिलेबस करवाया जाएगा कंप्लीट 10th का बोर्ड एग्जाम्स के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।